हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी होकर मेरे हस्बैंड जी, मेरे चेष्टा बाबू और मेरे पापा जी तीनों सो रहे हैं। मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब कोई धुंध वगैरह नहीं है। और अब मैं चल देती हूँ चाय बनाने के लिए नीचे फटाफट, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और मैं खड़े होते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ और अपने हाथ देखती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ फटाफट नीचे। नीचे आकर देखिए मैंने चाय को चढ़ा दिया है और रसोई की गेट खोल दिया है और लाइट ऑन कर दी है। अब मैंने मंदिर में माथा टेक लिया, टेक लिया बाबा जी का माथा। फिर मैं उतारती हूँ लोटा, क्योंकि मेरे को सिलाने हैं कोले। फटाफट में फिर चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। फिर आगे जाती हूँ तो देखिए ये चढ़ा रखी है हमने चाय, क्योंकि चाय का पतीला बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि गुन्नू है ना कई दिनों से पानी गर्म करके पीती है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा भी बिल्कुल क्लियर है। पानी देखिए आज आ चुका है, कल नहीं आया था तो आज पानी टाइम के ऊपर आ गया है। कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम के ऊपर आ जाता है तो टेंशन खत्म हो जाती है कि यहाँ पानी आ गया, बिल्कुल क्लियर है। और आज तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को आज मशीन चलानी है, क्योंकि कोट वगैरह सब कुछ धोने जो कि हाथ से मतलब बड़ी मुश्किल से धोते हैं, तो मशीन के अंदर धुप जाते हैं। और फिर मैं मोटर को चलाकर फिर मैं उससे ताज़ा पानी से लोटा भरकर कोले सिलाने के लिए बाहर चल देती हूँ। मतलब दोनों तरफ में डालूंगी और सेंटर में डालूंगी, मतलब गेट के दोनों तरफ और सेंटर में पानी डालकर। और ये काम मैं घूंघट में कर देती हूँ। फटाफट मैंने कोले सिला दिए और अब मैं जाती हूँ। तब तक क्या मेरी चाय उबल जाती है, देखिए कितनी बुरी तरह से उबल चुकी है। फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया आवश्यकता के अनुसार। और फिर मैं चल देती हूँ कि मतलब जब तक चाय उबलती है तब तक मैं जितने भी मेरे बर्तन होते हैं रात के, वो सारे के सारे मैं मतलब जो धो कर रख रखे होते हैं वो सारे के सारे मैं जचा देती हूँ। मतलब ये काम करूँगी तब तक क्या चाय बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। मोटर को चला दिया है, उसके बाद में मैं आ जाती हूँ ऊपर चाय को लेकर। और फिर मैं भरती हूँ पीने का पानी ऊपर, क्योंकि पीने का पानी मैं जब गाँव में गई थी मामा के यहाँ, उस टाइम के ऊपर मतलब उस दिन भर के गई थी। उस दिन के बाद मैं आज भर रही हूँ। मतलब पानी अब भी इसके अंदर है, लेकिन मतलब काफ़ी दिन का हो गया तो मैंने उसको चेंज कर दिया है आज। और ये देखिए पानी को गिरा दिया और मतलब एक बाल्टी पहले गिरा दिया पोछा धोकर। तो जहाँ पर मैं पूजा करूँगी वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब तक मेरी पूजा का टाइम होगा तब तक वो क्या सूख भी जाता है। मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, सीधा पानी मारती हूँ। मतलब साफ़ तो फर्श होता ही है, बिल्कुल प्लेन फर्श है, तो मतलब वो सारा का सारा सूख जाता है और वहाँ से सफाई हो जाती है। देखिए और ज़्यादा कुछ नहीं करती, मतलब मटका भी खाली किया और मतलब फिर आ जाती हूँ मैं नीचे चाय पीकर। और फिर मैं मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ। मेन गेट के आगे से जब मैं धोने के लिए चलती हूँ तो इतनी देर में ही क्या है जो टंकी है वो ओवरफ्लो होने लग जाती है। तो मैं बाथरूम में जाकर और लैट्रिन के अंदर जाकर मतलब उसको चला देती हूँ टैप को, कि मतलब जितना भी पानी होगा मतलब बाथरूम के अंदर तो बाल्टी के अंदर भर जाएगा और लैट्रिन में फ्लैश के रूप में चलता रहेगा। और यहाँ पर भी मैं देखिए फटाफट पानी मार दूँगी, क्योंकि ओवरफ्लो हो रही है तो मतलब वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा और सारा का सारा डल जाएगा। और मैंने टंकी के मतलब जो मोटर आज मेरे को मशीन चलानी है उसके अंदर भी पानी मैंने अभी से भर दिया है, क्योंकि मशीन चलाती हूँ उस दिन मतलब पानी की कमी होने का वो मतलब ये रहता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मैं जब टंकी भर रही थी तभी मैंने उसके अंदर देखिए मशीन के अंदर पानी को डाल दिया है, मतलब बिल्कुल भर दिया, बिल्कुल क्लियर। मशीन चलाऊँगी मतलब धूप निकलेगी जब, तो इसके अंदर क्या है और कपड़े डालकर सर्फ़ डालकर बस सिर्फ चलाना है। मतलब पानी को डाल दिया, पानी की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। मतलब एक बार जितना डलेगा उतना डल चुका है इसके अंदर और टंकी भी भर चुकी है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं चल देती हूँ पानी गर्म करने के लिए। और गुन्नू को आज स्कूल में जाना है, गुन्नू के पेपर चल रहे हैं। मतलब पेपर नहीं चल रहे थे तो स्कूल में जाना होता है, लेकिन मतलब आज पेपर चल रहे हैं तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ गुन्नू के पेपर चल रहे हैं और मतलब दिसंबर वाले। और फिर अब मैं पानी गर्म करने लगी हूँ और इस पानी से गुन्नू नहाएगी। और गुन्नू यदि स्कूल में नहीं जाती है तो उस पानी से मैं नहा लेती हूँ। मतलब पानी गर्म करने का टाइम हमारा लगभग यही होता है कि चाय पानी पी, मेन गेट के आगे से धोया और वो बर्तन साफ़ करे, उसके बाद में मतलब फटाफट क्या होता है पानी गर्म कर लेते हैं। टंकी में आग जल रही थी तब तक क्या है मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ जाती हूँ। मतलब बाहर मतलब यहाँ पर झाड़ू मैं कभी कभी लगाती हूँ। मतलब 3 दिन भी हो जाते हैं, 4 दिन भी हो जाते हैं, 2 दिन भी हो जाते हैं, मतलब कोई वो नहीं होता है। हाँ मेन गेट के आगे से हमेशा साफ सिर्फ पानी डालते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कुछ भी कचरा वगैरह नहीं होता है, मिट्टी वगैरह होती है, मतलब पशु आ जाते हैं, हम आ जाते हैं तो उसके पैरों से लगकर थोड़ी बहुत मिट्टी आती है जो पानी से बह जाती है। और फिर चल देती हूँ मैं गुन्नू का पानी निकालने के लिए, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। मतलब बाहर झाड़ू लगा कर आती है तब तक क्या है पानी गर्म हो जाता है, फिर आती है मैं गुन्नू का पानी निकाल देती हूँ। मतलब पानी गर्म करने में मतलब आधा घंटा तो कम से कम लग जाता है। और उसके बाद में लग जाती हूँ मैं गुन्नू की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आटा बचा हुआ था, आटा मैंने आज नहीं लगाया, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आटा आटा मतलब
5 या 6 रोटी होगा, रात का बचा हुआ है, तो आज सिर्फ गुन्नू लेकर नहीं जाएगी, खा खा कर जाएगी। तो इसलिए मतलब जिसको खानी होती है मतलब 3-4 रोटी उनके लिए बच जाएंगी और गुन्नू खा कर चली जाएगी। तो इसलिए मतलब आटा मैंने नहीं लगाया है। और मतलब जितना भी आटा था रात का बचा हुआ उसकी रोटी मैं फटाफट डाल देती हूँ और उसके बाद में बना देती हूँ गुन्नू की चोटी। और गुन्नू की चोटी बनाने के बाद में मतलब गुन्नू तैयार हो जाती है, तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है, गुन्नू को आउट हो जाता है और फिर वो चली जाती है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, बाबा जी को नहला दिया, बाबा जी को शीशा दिखा दिया, मैंने भी शीशा देख लिया। मतलब बाबा जी को दिखाने के बाद में मैं खुद शीशा देखती हूँ, देखिए मेरे बाबा जी हो गए बिल्कुल तैयार। और अब मैं इनको रख देती हूँ इनके स्थान के ऊपर और उसके बाद में मैं चल देती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। मतलब यहाँ पर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। जय बाबा भोलेनाथ जी। और इनकी मैंने पूजा कर ली है, मतलब डेली पूजा करती हूँ मेरे बाबा जी की, और काफ़ी महीने हो चुके हैं। और उसके बाद में मैं करती हूँ मेरी तुलसी मैया की। मतलब चेष्टा बाबू भी जग चुका है, लेकिन वो मतलब कमरे के अंदर क्या है, फ़ोन देख रहा है। और फ़ोन क्यों देख रहा है, क्योंकि मैं गुन्नू का मतलब चेष्टा बाबू का खाना लेकर आई हूँ, जो सुबह बनाया था पराठा, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। रोटियाँ भी बन चुकी हैं और रोटियाँ भी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं साथ में ही खा लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मतलब फिर मेरे को मशीन चलानी है, तो उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और मेरे को ये रहेगा पहले ये काम कर लेती हूँ फिर खाना खा लेना है, पहले ये काम कर देती हूँ फिर खाना खा लेना, तो मैं काफ़ी टाइम हो जाता है। तो आज मतलब गुन्नू के पापा ने गुस्सा कर दिया और कहा कि खाना पहले खा लेना और उसके बाद में मशीन वगैरह चला देना। देखिए अब मैंने बाबा जी को चाय दे दी और चाय देने के मतलब 5 मिनट के बाद में फिर मैं खाना खा लेती हूँ। मतलब ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को मशीन चलानी है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। और जितने भी मतलब कोट वगैरह सारी की सारी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कोट वगैरह हाथ से धोते हुए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं। और देखिए खाना भी खा लिया, चाय भी दे दी बाबा जी को, मतलब दोनों काम मैंने इकट्ठे कर दिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मैं नीचे, और मशीन के अंदर मैंने कपड़े चला लगा दिए हैं और मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने लग गई हूँ। आज चेष्टा बाबू को भी नहला दिया, मतलब सब नहा चुके हैं। चेष्टा बाबू लगभग सबसे लास्ट में नहाती है, क्योंकि नंबर 1 तो वो बच्ची है, फिर तो ये होता है कि मतलब बच्चे को सबसे लास्ट में नहला दें क्योंकि सर्दी वगैरह है। और दूसरा क्या, मतलब जितना भी पानी बच जाता है वो चेष्टा बाबू को निकाल देती हूँ और बाल्टी के अंदर बैठ कर वो एक बाथ टब के रूप में बैठी रहती है काफ़ी देर तक और खेलती रहती है। मतलब उसके अंदर क्या, मतलब गर्दन तक डूब जाती है वो, और उसके अंदर आराम से खेलती रहती है। और इसलिए मतलब चेष्टा बाबू को सबसे लास्ट में नहलाती है। और फिर बीच में क्या होता है, मतलब बीच में नहलाऊँ तो मतलब उतना टाइम मेरा वो हो जाता है कि मतलब इतने टाइम के अंदर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मतलब वो अब चेष्टा बाबू को नहला दिया तो मतलब ये आराम से बैठी रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। उसके बाद में देखिए मैं क्या करती हूँ, मतलब बिछा के सफाई करने के बाद मैं राख वगैरह निकाल कर वहाँ से धो देती हूँ, क्योंकि मतलब वो काम भी मेरे को हौद खोल कर करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन के अंदर मतलब सीधा नल टंकी से करूँगी तो मैं टंकी का खाली होने का खतरा रहता है कि खतरा ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कपड़े धोती हूँ ना मशीन के अंदर, उस दिन बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, तो मैं मतलब जो हौद है उसी को खोल कर बार बार भरती रहती हूँ। और वो थोड़ा नीचे गया, मतलब खाली हो चुका है, क्योंकि काफ़ी खाली हो गया था, क्योंकि मतलब एक दिन पानी नहीं आया था, तो उस दिन क्या है ऊपर पानी चढ़ाया था टंकी के अंदर, 2 टंकी भरी थी, तो एक टंकी पानी खाली हो गया। लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा करके बिना मोटर के इसके अंदर एक दिन पानी भर दिया है, तो थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक हाथ पानी नीचे है, तो थोड़ा झुक कर पानी निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं, मतलब अगली बार पानी कल आएगा परसों आएगा तो उसके अंदर हौद को भर देंगे। मतलब हौद की ज़्यादा चिंता नहीं होती, चिंता होती है डेली पानी आ जाए बस। हाँ मतलब यदि हौद है तो मतलब ये होता है कि 4 या 5 दिन पानी नहीं आए तो भी काम चल जाता है। लेकिन और ये देखिए, हाँ आज बिल्ली थोड़ा कम बोल रही है, मतलब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, मतलब बहुत ज़्यादा बोल रही है बेचारी। आज थोड़ा कम बोल रही है, आ रही है जा रही है घूम रही है, लेकिन कभी कभी तो बेचारी बोल रही है। और ये आ जाते हैं हमारे चिम्मू जी, मतलब मेरा प्यारा दोस्त। मतलब बिल्ली के अंदर ये मेरी लाइफ का सबसे पहला और प्यारा दोस्त, मतलब सबसे पहला यही है जो बिल्ली के रूप में मेरा दोस्त बना है। और ये देखिए बिल्कुल मतलब पूरी की पूरी एक्टिविटी करता है। मशीन में एक बार के कपड़े धुप चुके हैं, दोबारा के मैंने डाल दिए हैं, और आज फिर मैं थोड़ा बहुत चिम्मू के साथ में खेलने लग जाती हूँ। मतलब इसका नाम हमने चिम्मू रख रखा है। एक मोटा बिल्ला आता है उसका नाम मोटा बिल चिम्मू है, और एक जो इसका भाई मर चुका है मतलब उसका नाम नया चिम्मू था। मतलब उसके साथ तो हमारी दोस्ती ज़्यादा हो भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं मेरे मामा के यहाँ पे गई थी तब तक तो वो डरता था। और जब मैं आई मतलब मैं आई मंगलवार को, तो मंगलवार को थोड़ा बहुत कम डर रहा था, और बुधवार को तो वह मतलब शाम तक तो दिखाई दिया थोड़ा बहुत, बृहस्पतिवार से तो वह गायब भी है। मतलब देखिए कितनी देर हमारी दोस्ती रही, थोड़ी बहुत ही रही। और चिम्मू अब ये कह रहा है कि मेरे हाथ से मतलब सर के ऊपर ऐसे ऐसे कर दो, मैं कहती हूँ पंजा लग, मतलब हाथ मिला ले, लेकिन वो हाथ नहीं मिला रहा है।
और सिर्फ हाथ मतलब सर के ऊपर करवा रहा है, मतलब काफ़ी देर तक करवाता रहता है। उसके बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना था तो मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाने लग जाती। देखिए कितना मतलब बिल्कुल आराम से बैठा रहता है। चिमू के साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद में फिर मैं चल देती हूँ झाड़ू लगाते हुए। और ये देखिए अब ऐसे बैठा हुआ जैसे बिल्कुल राजा बना हुआ है। और फिर इस साइड मतलब की सफाई रह गई, जिस साइड खाना बनता है और जिस साइड मतलब टंकी रखी हुई है उस साइड पूरी की पूरी सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड में झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी, बर्तन वगैरह साफ मैंने कर दिए हैं, कपड़े मशीन के अंदर धूप रहे हैं। और फिर ये देखिए मैं झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ तो चिम्मू कहाँ पर बैठी है, कह रहा है कि आजा खेल लो। देखो अब कौन खेलेगा इसके साथ में। फिर इतनी देर में चेष्टा बाबू आ जाती है और मतलब वो टीवी के पास से कूदता है तो चेष्टा बाबू कहती है कि आजा टीवी देखेंगे। तो बार बार टीवी को ऑन कर रही है कि मम्मा टीवी यहाँ से ऑन होता है, चिम्मू यहाँ से, मतलब वो हाथ लगा के बोलता, मतलब चिम्मू बोलते हैं तो वो एकदम ऐसे कान खड़े करके देखता है। और ये देखिए कह रही है यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑन होगा चिम्मू, यहाँ से ऑन होगा। और चिम्मू मतलब बस उसको ये पता होता होगा मतलब इसका नाम लिया जा रहा है। टीवी वगैरह का तो शायद वो चिम्मू को पता भी नहीं होगा क्योंकि वो एक पशु प्रवृत्ति का है। और ये देखिए वो चला गया भाग कर। और फिर ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है देखिए सब। और मेरा लड्डू जी बना रहा है चूरमा, मतलब बाहर मिट्टी का चूरमा बना रहा है। देखिए यहाँ के ऊपर बैठा बैठा सब कुछ मेरा काम कंप्लीट हो गया है। झाड़ू पोछा मतलब आधी जगह तो पोछा गिल्ला है, आधी जगह सूख चुका है। और ऊपर का मैंने आपको दिखाया नहीं है, ऊपर का मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए मेरे बाबूजी बना रहे हैं हलवा चूरमा आराम से मिट्टी का बैठे बैठे। कल वो कागज़ की रोटी बना रहा था, आज मिट्टी का हलवा चूरमा बना रहे, मतलब पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। और फिर चल देते हम लास्ट भर के कपड़े लेकर। देखिए इतने सारे कपड़े। और मेरा बाबूजी मेरे आगे आगे, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर की सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब पहले ही हो चुकी थी, दिखा मैं अब आपको रही हूँ। और ये देखिए इतनी बाल्टी भरी की भरी रखी हुई है और इतने सारे कपड़े तो धोकर सुखा दिए। अब दिक्कत आती है इन कपड़ों को कहाँ पर सुखाएं। इनके लिए या तो एक्स्ट्रा से तार बांधूंगी या इनको पिलर के ऊपर डालूंगी, मतलब जो मोटे कपड़े हैं उनको पिलर के ऊपर डाल दूंगी और जो पतले हैं उनको तार के ऊपर। और ये है मेरा रात का खाना जो मैंने बाबा जी को दे दिया है। और मेरा अस्थमा मतलब ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। फिर बाबूजी को सुला देती हूँ, मेरे बाबूजी को सुला देती हूँ। ओके बाय।